हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि जितनी भी भर्ती आ चुकी है फिर से सभी रीओपन होंगी। जो भी नई रिजर्वेशन पॉलिसी पे भर्ती आई थी उन सबको दोबारा से ओपन किया जा रहा है। और हमने आपको विधान परिषद का भी अपडेट दिया था, विधानसभा का भी अपडेट दिया था। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग के कमेंट करते हैं और फालतू कमेंट करते हैं। वैसे छात्रों को मैं तुरंत वहाँ से हटा भी देता हूँ। तो उन सब के लिए ये एक बार तमाचा है कि जो बोलते हैं कि ये गलत न्यूज़ है तो वो गलत न्यूज़ है। यहाँ पर फिर से BSPHCL भर्ती को रीओपन कर दिया गया है और यहाँ पे आप सभी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन खुशखबरी ये है साथियों, जो भी मेधावी छात्र हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि पदों में भारी वृद्धि की गई है। यानी कि यहाँ पे जो पहले से पद जारी किए गए थे उसमें वृद्धि किया गया है। एग्ज़ाम डेट कब होगा, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और लाखों अभ्यर्थियों को पुनः फिर से मौका यहाँ पे मिला है। तो आइए कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए उसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। और देखिए यहाँ पे GST नंबर दिया गया है। आवश्यक सूचना यहाँ पे है, PR नंबर यहाँ पे, नियोजन सूचना संख्या 01/2024, 02/2024, 03/2024, 04/2024 और 05/2024। पद नाम क्या है तो सहायक कार्यपालक अभियंता GTO, कनीय विद्युत अभियंता GTO, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक, कनीय लिपिक और तकनीशियन ग्रेड 3। इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट है, ITI पास वालों के लिए भी पोस्ट है। और सबसे खुशखबरी ये है कि पोस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग पोस्टिंग डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़िए, फिर क्वालिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर CWJC नंबर दिया गया है कि 16/7/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, यहाँ पे SLP नंबर सभी को मेंशन किया गया है, के संदर्भ में ऊर्जा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2380 दिनांक 18/7/2024 द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्तों के अधीन संप्रति बिहार राज्य में प्रभावी पूर्व प्रवृत्त आरक्षण नियमावली के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है 01, 02, 03, 04, 05 के तहत विभिन्न विज्ञापित पदों में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार मद्देनजर नियम अनुसार कुल कोटिवार रिक्ति नियम संशोधित किया जाता है। तो इसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बदली है, साथ ही साथ वैकेंसी में बढ़ोतरी भी की गई है। देखिए अगर यहाँ पे GTO का है तो 86 पद है, GTO का है तो 133 पद, 113 पद है। और यहाँ पे देखिएगा तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का यहाँ पे देखिएगा तो 740 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा तो CC का है, SA का है, यहाँ पे 806 पद है, 115 पद है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखिएगा तो यहाँ पे पहले 2000 पद था, लेकिन इसको सीधे बढ़ा करके 2156 कर दिया गया, लगभग 156 पदों की बढ़ोतरी हुई। तो जो भी फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उन सब के लिए खुशखबरी है कि सीट बढ़ गई है। जो आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए नए आवेदन आरंभ करने की तिथि 1/10/2024 है और नए आवेदन की अंतिम तिथि है जो 15 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम CBT लिया जाएगा। तो देखिए अब क्वालिफिकेशन हम लोग जान लेते हैं और किस में कितना पद का बढ़ोतरी हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क लेवल 5 का इसका सीट कितना था तो ओनली 150 था। अभी देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए CC यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का कितना हो गया है 806 पद। इसमें काफ़ी वृद्धि की गई है और इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है आपसे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी सिंपल ग्रेजुएट हैं। देखिए कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 210 और EWS के लिए 56 है, SC के लिए 81 है, ST के लिए 6 देखिए, EBC के लिए 91 है, BC के लिए 65 है और फीमेल BC के लिए 24 है। टोटल 806 वैकेंसी है इसमें, तो काफ़ी वृद्धि की गई है पदों पे। उसके बाद देखिएगा तो स्टोर असिस्टेंट तो 115 वैकेंसी है स्टोर असिस्टेंट में। और पूर्व की नोटिफिकेशन देखिएगा तो केवल 35 था। तो लगभग हर पोस्ट में यहाँ पे वृद्धि की गई है आपकी। और देखिए ये दोनों जो पोस्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट,
इसका अगर बात करें हम लोग तो सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। आइए मैं प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाएं और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें जो भी अप्लाई नहीं किए थे। देखिएगा यहाँ पे तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो केवल और केवल आपको सिंपल ग्रेजुएट पास होना है, ना ही परसेंटेज चाहिए, ना ही किस स्ट्रीम में किए हैं उससे कोई मतलब है। स्टोर असिस्टेंट का भी देखिएगा तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और लेवल 5 का दोनों पोस्ट है। तो देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी जो ग्रेजुएट छात्र हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिग्री की मांग नहीं की गई है और बिजली विभाग की भर्ती है और उसमें टेक्निकल डिग्री की मांग ना की गई हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और लगभग दोनों मिला करके आपका 1000 वैकेंसी ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 900 950 के आसपास की वैकेंसी हो रही है जो कि सिंपल ग्रेजुएट हैं। अब जो एक और यहाँ पर देखिएगा तो जूनियर क्लर्क अकाउंट असिस्टेंट है। तो देखिए जूनियर अकाउंट क्लर्क की जो पूर्व में वैकेंसी थी वो 38 थी यहाँ पे। अब इसकी टोटल की बात करें कितनी बढ़ गई है, तो देखिए जूनियर अकाउंट क्लर्क में भी भारी वृद्धि किया गया है और इसमें 740 पोस्ट कर दिए गए हैं टोटल बढ़ा करके। जनरल के लिए 192 है और यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी वाइज 52 है यहाँ पे। EWS के लिए, SC के लिए 73 है, ST के लिए 6 है, EBC के लिए 85 है और BC के लिए 60 है। टोटल 740 है। इसी तरीके से देखिएगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी 156 पद वृद्धि की गई है और जनरल को 560 सीट, EWS को 151, SC को 216, ST को 15, EBC को 245, BC को 172 और टोटल 2156 वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमर्स चाहिए। तो अगर टोटल बात करें ग्रेजुएट टेबल की तो लगभग इसमें भी 2000 प्लस पद हो गए हैं, लेकिन इसमें से जो 1000 पद हैं उस 1000 पद पे आपका केवल सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका सिंपल 21 साल होना चाहिए मिनिमम, जो कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है उनके लिए, और जो SC सभी के लिए। और अपर एज लिमिट की बात करें तो 50 साल इसमें रखा गया है। हालांकि जो 12 ITI वाला पोस्ट है उसमें केवल आपको मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और ITI है आपके पास तो उसके लिए भी एलिजिबल है। और देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो CBT एग्ज़ाम के आधार पर होगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और इसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट बढ़ाई गई है वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ कि 806 प्लस 115 पोस्ट ऐसी है जो कि करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का कि सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। आप सिंपल ग्रेजुएट किए हैं तो 900 प्लस पदों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जूनियर अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 740 पोस्ट है, इसमें कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 है तो इसमें ITI पास है तो 2156 पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए। दूसरी चीज़ कि हमने सिलेबस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया है, तो जाइए वहाँ से सिलेबस देख लीजिए। और बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।